आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ, घातांक और करनी। इसमें मैं बेसिक से शुरू करूंगा और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगा कराने की। तो बेसिक क्या होता है, बेसिक कुछ रूल्स आप याद रखोगे, अच्छे से कर लेते हो। क्या एक रूल है कि अगर मान लीजिए 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 5 है, ठीक, 2 की पावर 7 है और 2 की पावर 5 है, मतलब बेस दोनों का क्या है, बेस को बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं घात या फिर इसको बोलते हैं पावर। तो जब मैं बोलूंगा बेस तो समझ जाना इसकी बात हो रही है, जब मैं बोलूंगा पावर तो इसकी बात हो रही है। तो जब बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। कैसे? 2 की पावर 7 और 5 12। इसको ये मत लिख देना 7 पंजे 35, ये गलत हो जाएगा आपका। बेस जब सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है, 7 और 5 12। अब इसका उल्टा लेते हैं कि डिवाइड में क्या पोजीशन होती है? डिवाइड में क्या होता है कि जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो 2 की पावर 2, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? 2 की पावर 2 और 2 की पावर 12, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। टॉवल नहीं मिल रही थी, चलो अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। बस इतना आप बेस याद रखना, क्वेश्चंस जो है अच्छे से आप कर ले जाओ। जैसे पहला क्वेश्चन 27 की पावर है 2/3, ठीक, इसको कैसे करें? अब हमें पता है कि 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। कुछ आप लोग पावर्स या होल स्क्वायर अच्छे से याद कर लेना है, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की, ये सब क्या होते हैं, ये सब याद कर लेना। अब 27 है, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। और इसमें हिंट छुपी होती है, जो नीचे होते हैं, जो अपॉन में लटके हुए होते हैं, वो क्या होते हैं? वही इसकी पावर बनेगी जाके। जैसे देखो 3 की पावर 3 और बाहर कौन है? 2/3, ठीक। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और बाहर 2/3, 3 से 3 कट हो गया और इधर क्या बचा? 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9। बस सीधा सा आंसर आ गया। जब आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे तो क्या लिखोगे? 3 की पावर 3, 3 से 3 काटा, 3 की पावर 2, सीधे कितना आंसर आ गया? 9। लेकिन अभी स्लोली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक माइनस वाला मैं आपको करा देता हूं। 512 माइनस 2/3। अब आप कहोगे सर ये माइनस को लगा दिया और टेंशन बढ़ा दी आपने। तो माइनस अगर लगाओ तो हम लोग इसको बटे में लिखते हैं, इसको बटे में लिख देते हैं ऐसे करके, और माइनस हमारा छेद हो जाता है और ये होता है प्लस में, ठीक है। अगर माइनस लगा है, मान लीजिए यहाँ पे माइनस लगा है और देख के आपको टेंशन हो गई, बुखार आ गया, तो आपको क्या करना है? 512 को बटे में कर लेना है, 1/512 और माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में 2/3। ये भी बेसिक है, अभी स्टैंडर्ड में भी चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब कैसे लिखना है? देखो 1/512 और 512 होता है आपका 8 का क्यूब, ये क्यूब लिख दिया और बाहर कौन है? 2/3, 3 से 3 कट मार दिया, तो ये क्या हो गया आपका? 1/8 की पावर 2, तो कितना हो गया आपका? 1/64। बस तुल्ला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, ठीक है, हटा दो। नेक्स्ट देखो, अब लगाना है आपको ये एक क्वेश्चन है 1/64 की पावर -2/3, ठीक। अब कहो सर ये तो माइनस में फिर दे दिया, टेंशन है। अब 1/64 है, ये तो ऑलरेडी भैया बटे में लिखा हुआ है, अब क्या करें सर? तो 64 को पलट दीजिए, 64 को पलट दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, तो ये प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब 64 को हम लोग ऐसा लिखें जिससे 3 कट जाए, तो 4 की पावर 3 और बाहर कौन चल रहा है? 2/3, 3 से 3 कट मारा, 4 की पावर 2 कितना हो गया? 16। बस आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन आपको ये देते हैं 8 की पावर x + 1 और बराबर 64। आपको फाइंड करना है 3 की पावर 2x और +1। अब भैया इसमें जो है x आपको पता चल जाए तो कुछ काम बने, क्योंकि x का मान ही निकालना है। अब बराबर में 64 भी दे रखा है,
तो हम लोग इस 64 को क्या बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 8। हम लोग को छोटे नंबर में बनाना होता है, तो क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर x प्लस 1, और 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। 64 ही है, ठीक है। बेस सेम है, तुलना करने पर क्या होगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 बराबर 2 बचेगा। 1 संख्या के पास जाना पसंद करती है। x बराबर हो गया 2 माइनस 1 और x बराबर कितना हो गया 1। x बराबर 1 आ गया। अब यहां पुट कर दो, यहां 1 पुट करेंगे तो 2 1 कम 2 प्लस 1, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना होगा 27। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो सीधे 8 की पावर 2, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे x बराबर 1 होगा बस, क्योंकि यहाँ पे भी तो 2 लिखा होगा, x बराबर 1 पुट कर दिया जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अभी अगर आप लोग बेसिक सीख रहे हो तो 1 बाय 1 इसको उतारते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है -1/2, फिर पावर 2 लगा है, फिर मजला ब्रैकेट है और -2 लगा है, और फिर आपका बड़ा ब्रैकेट है और पावर लगा है -1। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। मान लीजिए लिखा है अगर 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 4 और इसकी पावर 6, मान लो ऐसे लिखा हो, तो क्या करना है, टेंशन नहीं लेना। 2 की पावर 3 गुणा 4 गुणा 6, बस सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 6 चौक 24 और 24 नहीं 72, 2 की पावर 72 आंसर हो जाएगा बस। 3 चौक 12, 12 छंगे 72। ठीक, ये बेसिक होता है इसका। यहां पे भी क्या करना है, -1/2 है, लिख लो। ठीक है, अब 2 दूनी 4, ठीक है, 4 एकम 4 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये हो गया, क्या हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, अब -1/2 है, इसको ओपन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2। ये माइनस लगा है, पावर सम है, तो देखिए माइनस लगा होता है और पावर सम होती है तो माइनस कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। जैसे कि जब हम खोलते हैं -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए आपका ये लिखा हो 2/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 की पावर -3, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब बेस हमारा क्या है, सेम है, बेस सेम है तो 5 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। बेस सेम है तो 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो 2/5 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 4/25। 2 की पावर 2 4, 5 की पावर 2 25 बस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। 3 की पावर x प्लस 7, 3 की और x प्लस 3 प्लस 7 और बराबर में 300, 250 दे रखा है, तो 200। ठीक है, तो लिखो 3 की पावर x प्लस 3, 250 माइनस 7, तो 3 की पावर x प्लस 3, 50 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 2 4 3। ठीक, 2 4 3 हो जाएगा। अब 2 4 3 है, वो आपको पता है कि वो यहाँ पे देखो बेस कितना बन रहा है, बेस बन रहा है 3, तो इसका भी बेस बनेगा 3। अगर दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 अट्ठे 24 27 ऐसे करके। ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। अब भाई पावर आ गई, तुलना कराने पर क्या होगा, x प्लस 3 बराबर 5 की हो जाएगा और x बराबर 5 माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 2। बस आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूट 23
और माइनस रूट 21, और दूसरा आपको दे रखा है रूट 21 और माइनस रूट 19। इसमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन ये अच्छा है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है कि कैसे हम पता करें, क्योंकि आपको 23 का वर्गमूल निकालना नहीं आता होगा। तो इसके तरीका क्या है, देखिए 23 माइनस रूट 21, इसको गुणा कर दो रूट 23 प्लस रूट 21 से, और भाग कर दो रूट 23 प्लस रूट 21। यही एक तरीका है जो बेहतर तरीके से आप निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करो इसके उल्टे से, मतलब यहाँ माइनस लगा या प्लस लगा दो, और यहाँ पे प्लस, भाई जिससे गुणा करिए उससे भाग कर दिया, इसका मतलब हमने क्या करा, केवल 1 से मल्टीप्लाई करिए। अब ये हो गया आपका a माइनस बी, और ये हो गया आपका a प्लस। अब इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका 2 अपॉन रूट में 23 प्लस रूट में 21, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वहां से किया है। ऐसे ही जब ये करोगे तो ये बचेगा आपका 2 बटे, क्योंकि इसमें अच्छा 2 का गैप है और इसमें कितने का गैप है, 8 का गैप है। तो ये बचेगा आपका 8 रूट में 21 और प्लस रूट में 29। आपको क्या बचेगा, रूट में 21 और रूट में 29। अच्छा यहाँ पे 29 है, सॉरी यहाँ पे कितना है, 19 है, तो यहाँ पे गैप कितना बनेगा, 2। यहाँ ध्यान रखना कि गैप जो है वो सेम बनेगा। आपका जो अंतर होगा इन दोनों के बीच में अंतर और इन दोनों के बीच में अंतर हमेशा कैसा होगा, एक सा होगा। तो 2 यहां बन गया, 2 यहां बन गया। देखो अब 23 और 21 को अगर हम लोग जोड़े तो 3 और 1 4, 2 दूनी 4, और इसको जोड़े 9 और 1 10, 2 और 3 और 1 4, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 40। तो आप ऐसे समझ लीजिए अगर 2 को 44 से भाग किया जाए और 2 को 40 से भाग किया जाए तो कौन सा बड़ा होगा। तो देखो जब आप 2 को 40 से भाग करोगे तो क्या होगा कि जब जैसे ऐसे है, मान लीजिए 1/2 और 1/3, जब हम लोग के अंश समान होते हैं, अंश कैसे हो, बराबर हो, ऊपर वाले। अगर 1 के 2 टुकड़े करे जाए तो एक बड़ा टुकड़ा निकलेगा, और 1 के 3 टुकड़े करे जाए तो छोटा। कहने का मतलब है कि अंश जब समान होते हैं तो छोटी नंबर से भाग करते हैं तो बड़ा नंबर आता है। तो छोटे नंबर से भाग कर रहे हैं तो 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 0.33। तो जब नीचे छोटा नंबर होता है तो वो बड़ा नंबर देता है। तो नीचे कौन छोटा है, 40, तो ये क्या होगा, बड़ा नंबर होगा आपका, मतलब ये। तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। और इसमें ध्यान के रखना है इस क्वेश्चन में कि गैप हमेशा कितने का रहेगा, 2 का रहेगा, और यहाँ पे भी 2 का रहेगा। अगर यहाँ पे 4 का गैप है तो यहाँ पे भी 4 का गैप रहेगा। कहने का मतलब है ये दोनों गैप आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, बस। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा।